अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़की का बाप बहुत खुश था कि अच्छे खानदान से इसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के में हर वो खूबी थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़ा लिखा, खुश इखलाक, मौदब और बरसर रोजगार। इनकार की तो वजह बनती ही नहीं थी, लिहाजा दीगर अहले खाना से सलाह मशवरा करके ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। बात जब दस्तूर के मुताबिक हक महर की चली तो लड़की के बाप ने कहा, हम मर्दम शनास लोग हैं और लड़के को अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं। पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं, ताहम रस्मन मेरी बेटी का हक महर सिर्फ 1 रियाल होगा। मामलात तय पाए तो शादी की तारीख मुकर्रर करके एक फरीजा को सरअंजाम दे दिया गया। लड़की भी किसी मामले में कम न थी, खूबसूरत और खूबसीरत, तालीम याफ्ता, घर गृहस्थी के हर फन में माहिर। जल्द ही इसने अपने ससुराल के हर फर्द को अपना गर्विदा बना दिया। गोया दोनों घराने ही अपनी अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते थे। मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता रोज बरोज गहरे से गहरा तर होता चला गया। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते हुए न जाने खावन के जहन में क्या शैतान समाया कि बीवी को कहने लगा, जानती हो तुम्हारी कीमत और इस पेप्सी की बोतल की कीमत एक ही है। तंज तो बहुत गहरा और सदमा देने वाला था, मगर बीवी ने अनसुनी कर दी कि अगर बात जुबान से फिसल कर निकल ही गई है तो इसको यही खत्म कर दिया जाए। मगर खामद की तो ये आदत बन गई थी कि जब भी पेप्सी को बोतल खरीदता तो किसी तरह भी तंज की कोई सूरत ही निकाल लेता। कभी कहता कि अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो मैं एक और पेप्सी खरीद पाता, और कभी कहता कि मेरी पेप्सी की बोतल का नुकसान कराने वाली। लड़की बहुत ही समझदार और हालात से समझौता करने वाली, लेकिन एक दिन इसका सब्र जवाब दे गया। अपने खामद से कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए उदास हूँ, वो इसे इसके घर ले जाए। खामद को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, फौरन ही तैयार होकर चल पड़े। अपने खामद को बैठक में छोड़कर लड़की अंदर अपनी माँ के पास गई और फूट कर रो पड़ी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम मुकर्रर करके मेरी कीमत गिरा दी है और अब मेरा खामद मुझे इस तरह जलील कर रहा है। इसकी माँ ने कहा कि अभी तेरा बाप आता है तो मैं इसे बताती हूँ, मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने मामलात खराब नहीं करना चाहती, इसलिए इसके वालिद को खबर नहीं होनी चाहिए। मगर इसकी माँ ने कहा कि नहीं, ये गलती तेरे बाप ने की है, इसलिए इस गलती को ठीक भी इसी ने करना है, लिहाजा इसे बताना जरूरी है। लड़की के वालिद ने सारा किस्सा निहायत तहम्मुल के साथ सुना और बेटी को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठक में जाकर लड़की के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कई दिनों से दोनों खानदानों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो चाहता है कि इसके घर वालों की दावत करे, इसलिए वो अपनी बीवी को यहाँ ही रहने दे और कल अपने वालिदैन के साथ दोबारा आए ताकि सब लोग मिल बैठे। लड़का बखुशी वापस चला गया। दूसरे दिन लड़का अपने वालिदैन के साथ जब पहुंचा तो लड़की के वालिद ने 3 पेप्सी की बोतलें सबके सामने रखी और कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए दावत है। लड़के के वालिदैन तो कुछ ना समझे, मगर लड़के को अंदाजा हो गया कि बात शायद कुछ और ही है। लड़की का बाप बोला कि तुमने मेरी बेटी का हक महर 1 पेप्सी की बोतल मुकर्रर किया था, जबकि मैं तुम्हें 3 बोतलें दे रहा हूँ। ये बोतलें पियो और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाओ, मुझे तुम लोगों से रिश्ता नहीं रखना। लड़की का खामद तो बेहोश होने के करीब था और इसके वालिदैन को जब सारे मामले की समझ आई तो वो भी लड़के पर बहुत नाराज हुए कि इसने ऐसी नीच हरकत क्यों की। जब मामले को सुलझाने की बात चली तो लड़की का बाप बोला कि अगर मेरी बेटी को लेकर जाना है तो इसका महर 3 लाख रियाल होगा, जाकर ले आइए और मेरी बेटी को ले जाइए, वरना नहीं, क्योंकि मुतालबा इतना नामुनासिब नहीं था और बात भी माफी और सुलह और सफाई से आगे गुजर चुकी थी। इसलिए ये सब लोग पैसों के इंतजाम कहकर इधर से उठ गए और फिर चंद दिनों के बाद हक महर 3 लाख रियाल देकर लड़की को ले आए। कहते हैं कि इस दिन के बाद लड़के ने दोबारा कोई ऐसी बात कहने और करने से तौबा कर ली, मगर कभी कभी यूं जरूर कहकर बुलाता था, अरे मेरी पेप्सी कोला की फैक्ट्री कहाँ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक शहंशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो इसका गुजर अफ्रीका की एक बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरसुकून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक ना सुना था और वो फातेह और मफतूह के मायने से ना आशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोपड़ी में पहुंचे। सरदार ने इसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फूलों से शहंशाह की तवाज़ो की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मदी और मुदालिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुदई ने कहा, मैंने इस शख्स से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से खजाना बरामद हुआ। मैंने ये खजाना इस शख्स को देना चाहा, लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि ये खजाना मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे सिर्फ जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ जमीन की कीमत अदा की थी, खजाने की नहीं। मदालिया ने जवाब में कहा, मेरा जमीन अभी जिंदा है, मैं ये खजाना इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ जमीन फरोख्त कर दी थी। अब इसमें से जो कुछ भी बरामद हो ये इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब इस जमीन से और इसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक नहीं। सरदार ने गौर करने के बाद मुदई से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मदालिया से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मदालिया ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम दोनों इन दोनों की शादी करके ये खजाना इनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। सरदार ने शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा फैसला हमारे नजदीक हैरान कुन जरूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा, पहली बात तो ये कि अगर ये मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता कि बेचने वाला कहता, मैंने इसे ज़मीन बेची है और इससे ज़मीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि खजाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि खरीदने वाला कहता कि मैंने इससे ज़मीन खरीद ली है, तो अब इसमें जो कुछ है वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने इसके जहन में मौजूद सोच के मुताबिक फौरन जवाब दिया, हम फरीकैन को हिरासत में ले लेते और खजाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही खजाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं, वहाँ बारिश भी होती है? बिल्कुल। बहुत खूब। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताइए, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओह खूब, मैं अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात इसकी समझ में आ गई हो। तो इस नाइंसाफी की सरजमीन में शायद इन्हीं जानवरों के तुफैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।